ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पञ्चन मुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। पठमं हवै मङ्गलम्। धम्मो मङ्गलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमोत्तमो देवावितं नमन्सन्ते जस्य धम्मे सयामनो। जस्य धम्मे सयामनो। परम आराध्य देव के श्री चरणों वंदन, सदगुरु के पावन चरणों वंदन। अध्यात्म प्रेम भाइयों बहनों, आचार्य मानतुंग की विशेष स्तुति स्तोत्र की रचना का हम रसास्वादन कर रहे हैं। और ये ऐसा रसास्वादन है कि जितनी बार सुनो उतनी बार कम पड़ता है, क्योंकि वितराग प्रभु की बातों को जितनी बार सुना जाए, जितनी बार कहा जाए, वो अपने आप में कम है। क्यों? क्योंकि हमें उन्हीं की तरह बनना है, और बनने के लिए उनके जितने भी गुणगान की जाए, जितने भी प्रशंसाएं की जाए, वो कम है। इसलिए कहीं जगह पर तो गीतों में यहाँ तक कहते हैं कि प्रभु, आपकी स्तुति में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ जाए, अगर मेरी चमड़ी से अगर मानो कि आपके पदत्राण भी बना दिए जाए इसके नीचे रखने के लिए, तो भी वो कम है। यहाँ तक कहा गया ना। तो ये जब स्तुतिकार भगवान की स्तुति करने में इतने हो जाते, तो वो बहुत सारी चीजों का ऐसा ऐसा उद्घाटन करता है कि कभी कभी सोचने से परे हो जाती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या भक्ति में। तो ऐसा होता है। जैसे रावण ने की थी भगवान की भक्ति। रावण ने शांतिनाथ भगवान की भक्ति की थी, और भक्ति करते समय वो जो बीना बजा रहे थे, तो बीना का तार टूट गया। अब उसमें विघ्न ना पड़े तो उसके लिए उसने क्या किया, अपने हाथ की नस काट के उसके अंदर लगा दी, निकाल के जोड़ दी, और उस बीना को चालू रखा। तो ये भक्ति की जो पराकाष्ठा होती है, वहां कोई सीमा नहीं होती है। वो ऐसी सीमा होती है जो मतलब सोच से परे हो जाती है। इसलिए रावण जो है बड़ा बड़ा तीर्थंकरों का की स्तुति करने में, भक्त तीर्थंकरों का बड़ा भक्त था। वो गजब का भक्त बताया गया है। शांतिनाथ भगवान के समय की जो घटना है, तो वो इतने मतलब भक्तिवान व्यक्ति भी थे रावण। जैन शास्त्र के हिसाब से तो रावण को तो बहुत ही इस रूप में बड़ा ऐसा विद्वान बताया गया है। ठीक है। त्रिपिष्ट वासुदेव थे, वासुदेव होते हैं, और सॉरी वासुदेव और प्रति वासुदेव थे। तो प्रति वासुदेव तो जो होते हैं, जो जिसको कर्म का जो बंध है, वो तो उसको उस हिसाब से चलना है, क्योंकि निकाचित कर्म होते हैं। तो निकाचित कर्मों को भोगे बिना तो छुटकारा होता नहीं है। वासुदेव के हाथों उनका मृत्यु का कोई ना कोई निमित्त तो जरूर होता ही है। तो उस निमित्त से उनका ये भी होना हुआ। लेकिन अगले आने वाली 24 के अंदर कहते हैं कि रावण भी एक तीर्थंकर के रूप में इस धरती के ऊपर, यानी कि वृक्ष क्षेत्र के अंदर ही तीर्थंकर के रूप में आने वाले हैं। और देखो कितनी गजब की बात है कि लक्ष्मण इनके गंधर के रूप में होंगे, सीता भी इसके गंधर के रूप में होंगी। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात लगती है। कभी कभी सुनते हैं, कर्मों की कहानी सुनते तो बड़ी विचित्र लगता है कि कहाँ किस रूप में कर्मों का योग बनता है, कैसे जुड़ता है। तो स्तोत्र जो है, ये कभी कभी हमारी समझ से परे होते हैं, बहुत ही समझ से परे होते हैं। जो इसको उसकी गहराई को नापने का प्रयास करें, वो उसके अंदर डूब ही जाता है। ऐसा डूब जाता है कि पूछो ही मत। ये तो ऐसा है कि सागर है, ऐसा है जितना अंदर गोटे लगाएगा उतने नई नई उसकी चीजों प्राप्त होगी। तो स्तुति को करते करते कभी कभी आदमी उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिस अवस्था को पाने की कामना होती, कि हाँ मैं भी वितराग अवस्था को प्राप्त कर लूं। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग की जो 15वें श्लोक के ऊपर में जो उन्होंने स्तोत्र के अंदर
प्रभु के सामने जो अपनी भक्ति प्रकट की है उसमें बताया गया है, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रिशिखरम चलितम कदाचित। तो ये एक आ गया है, हे वितराग देव, स्वर्ग की अप्सराओं ने अपने हाव भाव विलास द्वारा आपके चित्त को चंचल बनाने का भरपूर प्रयास किया, फिर भी आपका विरक्त मन किंचित भी विचलित नहीं हुआ, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सामान्य पर्वतों को हिला देने वाला प्रलय काल का प्रचंड पवन क्या कभी सुमेरु पर्वत के शिखर को कंपित कर सकता है? तो कहा कि कभी नहीं। ये प्रश्न इसके अंदर में है, ये जब आप जो ये पढ़ते हैं तो श्लोक के लास्ट में, सूत्र के लास्ट में क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है? मतलब ये प्रश्न मार्क, यानी कि आचार्य मानसिंह स्वयं को प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। आप समझे ना, वो भगवान के सामने अपनी स्तोत्र के द्वारा एक क्वेश्चन मार्क भी खड़ा कर रहे हैं कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि बोले कि क्या हो, प्रलयकारी पहिया आ जाए और मानो कि सुमेरु, यानी कि जो हम जिसको मेरु पर्वत मानते हैं, वो सुमेरु पर्वत क्या कभी चलायमान हो सकता है क्या? तो बोले कभी नहीं। अंदर से जो आपकी हमारे अंदर से आवाज आती है क्या होती है? कभी नहीं, बोले कि। तो यहाँ पर कहा है कि प्रभु आपका वितराग हे वितराग देव का है ना, हे वितराग देव, आप ऐसे वितरागी पुरुष हो कि जिसको अप्सराओं के द्वारा इतना नृत्य की सामने नृत्य किए जाने के बाद भी आपके हाव भाव से के द्वारा वो अपने आकर्षणों के द्वारा आपको चलायमान करने की कोशिश करे, लेकिन आप फिर भी क्या चलायमान हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि जिसकी वितराग अवस्था प्राप्त हो गई हो, अब वितराग अवस्था को कोई हिलाया थोड़ा जा सकता है, इसको थोड़ा हिलाया जा सकता है। जिसने अपने अपने सारी इच्छाओं पर, जिसने अपनी सारी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया हो, आसक्ति पे काम विजय प्राप्त कर लिया हो, राग पर विजय प्राप्त कर लिया हो, अब उस व्यक्ति को आप कैसे हिला सकते हो? उसको तो हिलना संभव नहीं है। तो आपकी जो अंदर की धैर्यता है वो कैसी है? वो धैर्यता आपकी मेरु पर्वत के समान है। बोले कि जैसे मेरु पर्वत चाहे कितना ही प्रलय आ जाए, कितना ही प्रकंपन आ जाए, कितने ही भूकंप आ जाए, लेकिन वो चलायमान नहीं होता है, उसको चलायमान किया नहीं जा सकता है। वो इतना धीर गंभीर है, वो इतनी गहराई से पकड़ा हुआ है, अपनी जगह को मजबूत किया हुआ है कि उसको चलायमान किया जा सकता नहीं है। तो ये वितराग का जो है, ये कोई प्रभु का जो ये जो वितराग की स्थिति है, वो इतनी कोई आसान थोड़ी कि ऐसी कोई हवा का झोंका है और वो क्या हो जाए, हिल जाए। तो यहाँ पर इस बात को प्रस्तुत किया है कि देवांगनाओं के द्वारा नृत्य किए जाने पर कितने प्रकार के नृत्य, कितने प्रकार के हाव भाव और कितने प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए भगवान को चलायमान करने का प्रयास करते, लेकिन बोले कि वो भगवान चलायमान नहीं होते। तो ये बताए कि जो राग मुक्त हो गया है, तो जो राग मुक्त हो गया, अब इसको कैसे राग से आप जोड़ सकते हो? क्योंकि हमारे यहाँ का प्रिंसिपल है, जिसने राग पे विजय कर लिया वो अब संसार के किसी भी चीजों के अंदर में क्या नहीं हो सकता है, आसक्त नहीं हो सकता है। उसके लिए संसार की कोई चीज प्रिय बन नहीं सकती है। आदमी का जीवन के अंदर में, मैंने कल परसों भी कहा था, कल शायद परसों कहा था मैंने कि द्वेष को जितना आसान है, लेकिन राग को जितना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। और देखा ये गया है कि हमारे आसपास में हमारे दुख का कारण, हम जैसे इंसानों के, छद्मस्त जीवों के दुखों का कारण सबसे बड़ा कौन होता है पता है? सबसे बड़ा कारण होता है, जिस चीज को आप प्रिय मानते हो वही चीज आपके दुख का कारण होता है।
जिस चीज को ज्यादा प्रिय मानते हो वही चीज आपके दुख का कारण होता है, क्योंकि आप जिसको प्रिय मानते हो वो प्रिय मानना जो है ये आपकी कमजोरी है, और वो कमजोरी जो है वही आपके दुख का कारण बनती है। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, किसी को पता हो तो? तीन रानियां थी। और तीन रानी में सबसे प्रिय रानी कौन सी थी? कई है ना? तो राजा दशरथ की मृत्यु का कारण कौन बना? कई। जो प्रिय होता है वही दुख का कारण बनती है। राम के लिए सीता प्रिय थी, सीता इनके दुख का कारण बनी। उसके लिए जंगलों में सीते 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 करते घूमते रहे ना, दुख का कारण। प्रिय चीज जो होती है वो हमारे दुख के कारण बनती है। जिसको हम बहुत प्रिय करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, यानी कि इसमें आपकी आसक्ति, जब आसक्ति में आदमी लिप्त हो जाता है तो उसके सामने सब कुछ कर देता है। वो राजा मुनि अपने स्थूलिभद्र जो थे वो तो साधनाशील आदमी, लेकिन स्थूलिभद्र के साथ में जो कलिंग जो एक था वो बड़ा ये हो रहा था, है ना, कि बोले कि अगर मानो कि इतनी बड़ी साधना कर सकता है मैं भी कर सकता हूं। तो उसने किसको चैलेंज किया? आचार्य को चैलेंज किया। आचार्य ने जब जब वो वेश्या के वहां पर चौतमासा करके आए स्थूलिभद्र जी, तो आचार्य जी ने उनको बड़ी शाबाशी दी, उनको वाहवाही की कि वाह, बोले तुम बहुत अच्छा काम करके आए हो। क्यों? वेश्या के वहां चौमासा करके आना कोई आसान नहीं है। काजल की कोतरी में ले और काजल की कालिक ना लगे तो ये तो बड़ा आश्चर्य कहलाता है। सामान्य हम कहते हैं ना, जब काजल की कोतरी में जाओगे तो थोड़ी तो कालिक लगेगी, लेकिन स्थूलिभद्र ने चौमासा किया और चौमासा करके जब आए तो आचार्य जी ने बड़ी प्रशंसा की इसको। और दूसरे जो संत थे उनको जलेसी हुई कि बोले ऐसे इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी, बोले मैं भी कर सकता हूँ। और उसे चैलेंज कर दिया तो आचार्य जी कहा बोले मेरा ही चौमासा बोले वहीं पर फरमा दो, बोले मैं करूंगा। तो आचार्य जी ने कहा रहने दे यार, तू यार तेरे बस का काम नहीं है। तो अब जीत पे आ गया तो नहीं, बोले आप कृपा करो, बोले मैं करूंगा, बोले कि तो कहा चलो कर लो चौमासा। वो जब करने गया चौमासे के एक महीना बीता नहीं, और एक महीने में क्या हुआ, उस वेश्या के अंदर आसक्ति आ गई। इसके अंदर में जब आसक्ति जगी, अब वो तो वेश्या थी, और वेश्या जब जब स्थूलिभद्र ने चौमासा किया था तो उसका भी भाव क्या हो गया, बदल गया कि बोला मैं कितने कितने पाप कर चुकी हूँ, बोला मैं पाप थोड़ा करूंगी। लेकिन अब चौमासा फरमा दिया था, चौमासा कांड तो आगे आ तो गए, लेकिन ये आसक्त हुआ तो इस वेश्या ने क्या किया, बोले काम कर, बोले कि तो क्या कर, नेपाल से मेरे लिए रत्न कंबल लिया। अगर तू मेरे लिए रत्न कंबल लेकर आए तो बोले मानू, बोले कि ना। अब देखो इतना आसक्त हुआ कि वो कहाँ गया, नेपाल। जो रत्न कंबल उस समय के जमाने में नेपाल में की रत्न कंबल जो होती थी बड़ी प्रचलित, रत्न कंबल बड़ी ये होती है, इसको धोने के लिए अग्नि में डालना पड़ता है इसको। उस जमाने की वो एक ऐसी कंबल बनती थी जो बड़ी मूल्यवान होती थी, 1 लाख सोना मोहर की होती है, वो इतनी इतनी महंगी होती है वो। तो वो लेने के लिए, रत्न कंबल लेने के लिए कहाँ गया। अब आप देखो कितनी सर्दी बारिश गर्मी सब सब सहन करते हुए वहां गया, और वहां से लेकर आया भी, कैसे वैसे करके भी वो वहां से लेकर आया। और आया तो आने के बाद में उस वेश्या को दिया। उस वेश्या को दिया तो देने के बाद में जब उसको दिया तो उसने लिया, और उसी समय उसके सामने वेश्या जो थी उसकी जो जो साथ में इनकी जो
दासी के रूप में जो थी उसको बुलाया, बोले केशिला बोले कि, तो केशिला आई, उसने क्या किया, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और दासी को कहा, बोले कि इसको पोछे मार मार के, बोले कि सब है ना अपना घर का सारा साफ कर देना, बोले ना एक एक टुकड़े बोले बारी बारी से यूज करते हुए, बोले कि क्या करना तुम, साफ करके गटर में डाल देना, बोले कि। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतनी दूर गया, इतनी महंगी कंबल लेकर आया, और ये कंबल को बोले कि इन्होंने ऐसे ही बोले कि मेरे सामने ही काट दी, इतनी महंगी कंबल, इतनी मेहनत की मैंने। तो बाद में उस कोसा वेश्या को जब प्रश्न किया तो उसने कहा कि बोले इस कंबल की वैल्यू ज्यादा है या तुम्हारे चरित्र की वैल्यू ज्यादा है? वैल्यू किसकी ज्यादा है? तो उस साधु को प्रतिबोध दिया, किसने? उस वेश्या ने साधु को प्रतिबोध दिया कि तुम साधु होकर बोले कि इतने आसक्त हो गए, बोले कि मैंने तो जिंदगी भर पाप किया ही किया, और तुमने जिंदगी भर इतना सब कुछ किया, और अब किनारे आकर तुम ऐसी हरकत करने लग गए, और तुम तो एक ही में फिसलने लग गए। तो वितरागता को पाना इतना आसान नहीं है। राग को जीतना बड़ा कठिन है, द्वेष को तो जीतना बड़ा इजी है, लेकिन राग को जीतना बड़ा आसान नहीं है, बहुत कठिन है। आसक्ति ऐसी चीज है जो किसी में लग जाती है तो वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कैसे वैसे भी चौमासा पूरा हुआ, और पूरा होने के बाद में जब आचार्य के पास में गए तो कहा आचार्य के सामने कि भाई ये जो चीज है बड़ी दुर्लभ है। बोला आचार्य जी आपने पहले कहा था, बोले कि चौमासा मत करो, लेकिन मैंने किया, और बोले कि मैंने इसका अनुभव किया, बोले कि ब्रह्मचर्य महाव्रत जो है ये बड़ा दुष्कर है, दुष्कर दुष्कर, इतने दुष्कर लगाए उसने, बोले महा 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 दुष्कर है, बोले कि ना। तो राग जो है ये हमारे जीवन से मिटाना बड़ा आसान नहीं है, लेकिन जो वितराग की स्थिति में पहुंच गया, अब उसको राग कुछ भी नहीं कर सकता है, वो निर्लिप्त हो जाता है, वो ऐसा निर्लिप्त हो जाता है कि चाहे उसके सामने कितने ही प्रलोभन आ जाए, कितने ही आसक्ति के माध्यम खड़े हो जाए, लेकिन वो विचलित नहीं होता है। तो यहाँ पर इसी रूप में बताया है कि प्रभु की वितरागता कैसी है, कि चाहे कितनी ऐसी वितरागता है, किसी ऐसी गंभीर है, धैर्यता इतनी है। यहाँ पर कहा जस्य दी तस्य सामणस्यम, यानी कि जिसके अंदर में धृति, धृति का मतलब धैर्यता, जिसके अंदर धैर्यता होती है वही सामान्य बन सकता है। सामान्य, सामान्य का मतलब साधुत्व को पाल सकता है। धैर्यता चाहिए अंदर में, हर चीज में छिछलापन काम नहीं आता है, गंभीरता चाहिए। गंभीरता जितनी होगी, जिसको हम गंभीरता भी बोलते हैं, वो जितनी गहरी होती है उतना ही, इसलिए हम कभी बोलते हैं नहीं जो सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदि संतु, सागर वर गंभीरा, यानी कि सागर भीतर में बड़ा गहरा गंभीर होता है, बड़ा गंभीर होता है। क्योंकि जितना सागर का पानी ऊपर से शांत और दिखता है, तो मानना चाहिए कि वो इतना ही अंदर में डीप है। वो ऊपर से छिछला दिखता है, ऊपर से ना, तो मानना चाहिए कि वो पानी इतना डीप नहीं है। जितना ऊपर से शांत होता है उतना ही वो डीप होता है। और जितना डीप होता है उतने उसके गर्भ के अंदर में एक से एक अमूल्य मोती छिपे होते हैं, रहस्य छिपे होते हैं, बड़े गंभीर रहस्य छिपे होते हैं। तो यहाँ पर यही कहा है कि जो सामान्य जो होता है वो इसमें ठहर सकता है जो धैर्यता जिसके अंदर में हो। इसलिए कहा सोही उज्जूय धम्मस्य, यानी कि जिसके अंदर में धर्म किसमें ठहर सकता है, जिसमें सरलता हो, शांत भाव हो, जो धैर्यवान हो, उसके अंदर धर्म भी टिक सकता है। अगर सरल नहीं है, शांत नहीं है, धैर्यता नहीं है, तो उसमें धर्म भी नहीं टिकेगा। क्यों? धर्म की प्राप्ति में भी धैर्यता चाहिए आपको। एक चीज के पीछे जब लगते हैं तो आपको इतनी धैर्यता रखनी पड़ती है, इतनी धैर्यता रखनी पड़ती है, बार बार अभ्यास करते ही रहना पड़ता है। फिर आप सोचो अरे इतना सब कुछ किया अभी तक कुछ मिला नहीं, इतना सब कुछ किया, इतने मैंने नवकार मंत्र कर लिए, इतने मैंने भक्तामृत स्तोत्र कर लिए, इतना सब कुछ कहा, फिर मेरे कुछ मिला नहीं। जिसके अंदर में फिर अधीरता आ जाती है वो उसको पा नहीं सकता है। किसी भी चीज को पाने के लिए आपके अंदर धैर्यता चाहिए, बड़ी धैर्यता चाहिए। अरे एक सामान्य जीव भी, अगर किसी जीव का आप देखना जंगल के जब देखते हैं, डिस्कवरी देखते हैं, कोई
कोई एक जीव दूसरे जीव का शिकार भी करना होता है तो उसको बहुत धैर्य रहना पड़ता है। इतना धैर्य, इतना गंभीर हो जाता है, इतना शांत हो जाता है, ताकि जरा भी आवाज करेगा उसको पता है कि जरा सी आवाज हुई तो शिकार क्या हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। तो कितना गंभीर हो जाता है, कितना धैर्य हो जाता, धैर्यवान बन जाता है, ऐसा शांत बन जाता है जिससे वहां पर वो है ही नहीं ऐसा अपने आप को दर्शाने का प्रयास करता है। और जैसे ही मौका मिलता है अपने शिकार को, खैर वो तो हिंसा की प्रवृत्ति में है, तो यहाँ तो हम तो धर्म की प्रवृत्ति में, कहा किसके, आत्मा की को पाने की प्रवृत्ति में, यानी कि उस मोक्ष को पाने की प्रवृत्ति में लगे हैं, तो वहां पर तो और भी धैर्यता रखनी पड़ती है हमारे को, बड़ी धैर्यता चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर कसाई के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, राग द्वेष को जीत लेना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जिन्होंने जीत लिया उसके लिए भी धैर्यता जो है बड़ा मायना रखती है। तो विकार है तो सती विकृंजते ये शाम न चेतासी तज एवा धीरा, यानी कि धृतिमान हो जो होता है वो विकार का निमित्त मिलने के बाद भी क्या नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। जो धैर्यवान होता है इसको विकार के निमित्त मिलते लेकिन वो क्या नहीं होता है, विचलित नहीं होगा। अधीर आदमी भी विचलित हो जाएगा तुरंत सी, लेकिन जिसमें धैर्यता है वो विचलित नहीं होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल दिए है कि कई लोगों को विचलन होने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे अब कई लोग कहते हैं जंगल में रहते हैं, अरे मेरी तो साधना बड़ी पक्की हो गई। अरे जंगल में तो भाई तेरे को कोई निमित्त मिलेगा नहीं तो तुम कहां से होंगे। जंगल में रहते हो और जंगल में चले जाओ और कहो कि अरे मेरा क्रोध पे विजय हो गया। अब जंगल में कोई ऐसा निमित्त ही नहीं मिलता है तो क्रोध की परीक्षा कब होगी। साधना जंगल में की जा सकती है लेकिन साधना की परीक्षा तो कहाँ होगी, आपकी लोगों के बीच में होगी। इसलिए महावीर ने पहले एकांत साधना की, 12.5 तक एकांत साधना की, और उस साधना की परिपक्वता आई तब वो क्या हुए, वो फिर लोगों के बीच में आए, लोगों के बीच में रहे। फिर जितना भी समय था उनका आयुष्य का उतना सारा समय उसने लोगों के बीच में रहे और उसने उसका परिचय दिया कि मैंने साधना की है और मेरी साधना का परिचय जो है कसौटी करना हो तो कर सकते। तो हमारे जितने भी वितराग पुरुष होते हैं वो पहले साधना एकांत में करते हैं, फिर बाद में उसकी परीक्षा के लिए लोगों के बीच में आते हैं। और आप कहो कि लोग मैं जंगल में रहूं और कहो कि यार मेरा क्रोध के ऊपर विजय हो गया, नहीं, ये क्रोध के विजय नहीं है। विचलन तो आपकी कसौटी तो अविचलित हो, इसकी कसौटी कब होगी, जब आप लोगों के बीच में रहेंगे, आपको यानी कि आपको निमित्त मिले और फिर आप अगर विचलित नहीं होते हो तो वो साधना की परिपक्वता आई है, अन्यथा अभी तक आप पके नहीं। घर में अकेले रहते हो, कोई आता नहीं है जाता नहीं है, तो आपको गुस्सा आता है क्या, नहीं आता है। जब किसी से बात करोगे, मिलोगे, जिलोगे, तब तो पता चलेगा ना, किसी से फिर इंटरेक्शन करोगे तब पता चलेगा कि आपके अंदर गुस्सा है कि नहीं है। और उस गुस्से की परिस्थितियों के अंदर फिर आप जब गुस्सा नहीं करते हो, दैट्स योर अचीवमेंट। तो परीक्षा जो है, धर्म की परीक्षा जो है, वो तो आपके घर में होती है। गृहस्थ धर्म को बहुत बड़ा धर्म माना गया है। क्यों माना गया है, कि गृहस्थ में रहकर इतनी सारी परिस्थितियां होती है, कितने सारे रोज रोजाना होते हैं, एक पिता होता है, एक माँ भी होती है, तो इसके सामने कितनी परिस्थितियां खड़ी होती है, सुबह से लेकर शाम तक में कितनी परिस्थितियां होती है। कभी पेरेंट्स भी, सास ससुर भी होते हैं, उनकी संभाल भी करना है, अपने बच्चों की संभाल भी करना है, पति की संभाल भी करना है, उनको टाइम पर खाना देना है, टाइम पर चाय देना है, बच्चों को भी फिर नाश्ता तैयार करके देना है। उधर बड़ी उम्र के पेरेंट्स भी होते हैं, उनको भी इसी तरह से तैयार करके रखना है, उसकी भी जरूरतों को पूरा करना है। घर में फिर दूसरे काम बहुत सारे होते हैं, उन कामों को भी फिर एडजस्ट करना होता है। तो वहां उस स्थितियों के बीच में जब रहते हो और आप उसको अच्छी तरह से मैनेज करते हो और अच्छी तरह से जीवन में अपनाते हो, तो ये आपकी धर्म की बहुत बड़ी कसौटी है कि आपके जीवन में धर्म कितना हुआ है। केवल हम सुनते कि यार चलो प्रवचन हमने तो सुन लिया या मंदिर में जाके पूजा कर ली, हमारा तो धर्म हो गया ना, वो धर्म नहीं हुआ है। ध्यान रखना, वहां तो केवल आपको धर्म की प्रेरणा मिली है। धर्म की कसौटी तो कहाँ होगी, आप जब अपने फील्ड में जाओगे,
आपका फील्ड कौन सा होता है, आपका मैदान कौन सा होता है? वो मैदान आपका आपका घर होता है। आपका घर ही आपकी लेबोरेटरी है। वहां हर तरह के टेस्ट होते हैं। फिर बार 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 कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, बार सबके बीच में रहकर जो आप अपने आप को संतुलन बनाए रखते हो ना, दैट्स योर अचीवमेंट। और जरा से ऊंचे नीचे हो जाते हो, अरे मैं ही दिखता हूँ क्या, मैं ही करने वाला हूँ, और कोई है नहीं क्या, किसी को करनी क्या, स्वयं नहीं कर सकते। जब आप अपना आपा खो देते हो, धैर्यता खो देते हो, वही आपकी कसौटी है। तो यहाँ कहा है कि जंगलों में तो बोले कि साधना करना आसान है, वहां तो कौन आपको मिलता है, कोई निमित्त ही नहीं मिलता है। लेकिन साधना की कसौटी तो तब होती है जब लोगों के बीच में रहते हो, और लोगों के बीच में रहकर अपनी साधना को परिपक्व करते हो। कोई आपकी बात सुनता भी है, कोई नहीं भी सुनता है, कोई आपको कुछ और भी बोल देता है, तो उसको भी आपको क्या करना है, ही जाना। क्यों? क्योंकि संसार का नियम है, नियम है। तो कहा ये तो जो बात जो की जा रही है, ये बातों के अंदर में कितना तथ्य है, उस तथ्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो वरना हम निमित्त तो अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। आपको अच्छी प्रशंसा करने वाले भी मिलेंगे और बुराई करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन दोनों के बीच में आपको सम रहना, ये वितरागता की कसौटी है। तो इसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि प्रभु आपको चाहे कितना ही तूफान आ जाए, कितना ही प्रलय आ जाए, जैसे मेरू पर्वत कंपायमान नहीं होता है, वैसे आपको कोई विचलित नहीं कर सकता है। चाहे कोई भी आ जाए, स्वर्ग के अफसर आ जाए या कोई भी आ जाए, लेकिन वो आपको विचलित नहीं कर सकते हैं। तो इस रूप में कहा है कि प्रभु की वितराग अवस्था कैसी है, उसके बारे में यहाँ पर समझाया गया है। आगे के श्लोक के अंदर में बात जो है आ रही है, 16 नंबर का श्लोक है, जिसमें अब कहा जा रहा है, निर्धूमवर्तिरपवर्तिजिततेलपूर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। हे नाथ, संपूर्ण जगत को एक साथ प्रकाशित करने वाले आप एक ऐसे अलौकिक दीपक हैं, जिसमें न काम दशा रूप बाती है, न स्नेह रूप तेल है, और न ही उसमें द्वेष रूप धुआं निकलता है। विशाल पर्वतों को कंपा देने वाला झंझावात भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये क्या है? उसी श्लोक को थोड़ा सा और ज्यादा पुष्टि करने वाला है। जो 15वां श्लोक हमने बोला, उसी श्लोक को क्या कर रहा है, ये और ज्यादा पुष्ट कर रहा है। पहले में तो कहा कि भाई अप्सरा का वर्णन दिया, कि यहाँ का प्रकाश का दिया, कि बोले प्रकाशित करने वाले एक अलौकिक दीपक है, जिसमें ना क्या है, कोई काम दशा नहीं है। क्यों? ये दिया तो क्या करता है, अंधकार को खाता है, और अंधकार उगलता भी है। दिए का धुआं कैसा निकलता है, काला, है ना। जो तो कहा कि जो जैसा खाता है वैसा निकलता है, वो उगलता भी है ना। वो अंधकार को खाता है तो काला धुआं ही निकालता है वो। आप देखो ना, दिया जलाते हैं, अंधेरे में दिया जलाते हैं, उसके में से क्या निकलता है, फिर दिए में से काला धुआं निकलता है। तो बोले कि जो जैसा खाता है वैसा निकालता है, लेकिन आप तो क्या कर रहे हो, कुछ ले तो रहे ही नहीं हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, संसार के सारे जगत को प्रकाशमान कर रहे हो। तो काम दशा की बात है ना। इसने कहा काम दशा की बाती जो होती है, जो दिए के अंदर की जो हम रुई की जो ये बनाते हैं, बाती बोलते हैं इसको ना। और स्नेह रूपी तेल, और नहीं उसमें द्वेष रूपी धुआं निकलता है। तो आपके अंदर में ना तो काम दशा रूपी बाती है, ना तो स्नेह रूपी तेल, और ना ही उसमें द्वेष रूपी धुआं है ना। और फिर कैसा है, अलौकिक दीपक है, लौकिक नहीं है। ये कौन सा है, अलौकिक दीपक है ये, जो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। अलौकिक दीपक, लौकिक दीपक और अलौकिक दीपक।
लौकिक दीपक तो होता है जो हम जिसको हम जलाते हैं वो दीपक कहलाता है, लेकिन ये अलौकिक दीपक क्या है? एक ज्ञान का दीपक है। एक ज्ञान का दीपक है जिसके अंदर में ना तो काम दशारूपी क्या नहीं है, बाती भी नहीं है, स्नेह का तेल भी नहीं है, और द्वेष रूपी धुआं भी इसके अंदर नहीं है। ये सब क्या हो गया? पहले ही खत्म हो चुका है। और वो दीपक तो थोड़ी सी जगह को ही प्रकाशमान करता है, लेकिन आपका ये जो है ये तो क्या करता है? तीनों लोगों को प्रकाशमान करता है। जब ये तीर्थंकरों के जब पांचों कल्याणक होते हैं, तो पांचों कल्याणक के समय में भयंकर से भयंकर नरक के अंदर भी क्या होता है? क्षणिक प्रकाश होता है। हमने कहा था पहले सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति है, लेकिन उस सुख की आनंद की अनुभूति के साथ में एक क्षणिक प्रकाश भी होता है। जैसे बिजली गिरती है, हम गिर के क्या होती है? छप चली जाती है। वैसे ही एक क्षणिक प्रकाश जो है, जब भी ये पांचों तीर्थंकरों का कभी भी कल्याणक होते हैं, तो पूरे संसार के अंदर में होता है इस तरह का। हम इसको महसूस कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है, हम कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन होता जरूर है, क्योंकि वो महान पुरुष जो इस धरती के ऊपर आते हैं, जो संसार को प्रकाशमान करने वाले, ज्ञान से प्रकाशमान करने वाले हैं, तो वो उनके पांचों ही स्थितियों के अंदर में चयन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये जो होते हैं, तो उस समय में ये संसार को क्षणिक सुख की अनुभूति और क्षणिक प्रकाश जो है वो करता ही है। तो ये यहाँ पर प्रभु का बताया और कहा कि जो विशाल पर्वतों को कंपा देने वाला झंझावात यानी कि तूफान, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। किसका? जैसे मेरू पर्वत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वैसे ही आपका अंदर का धैर्य ऐसा है, आपके अंदर की धृति ऐसी है कि इसको कोई भी चाहे कितना ही झंझावट आ जाए, लेकिन उस दीपक को बुझा नहीं सकता है। आपका ज्ञान रूपी दीपक जो संसार को प्रकाशमान कर रहा है, चाहे कितना ही तूफान रूपी आ जाए, लेकिन उसको कोई बुझा नहीं सकता है। वो तो यथावत प्रकाशमान रहेगा और यथावत करता भी रहेगा, तीनों कालों में करता रहेगा। क्यों? जब मोक्ष में भी जाएगा तो ज्ञान प्रकाश उसके साथ में ही हमेशा रहने वाला है, तो वो कभी किसी भी हालत में विचलित होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों श्लोक के अंदर में भगवान के इस दीपक के साथ में प्रज्वलित करने वाली बात की गई है। हो सकता है मैं इसको और थोड़ा विस्तार से आपको कल समझाने का प्रयास करूंगा। आज हम इतनी ही बात पर यहाँ पर रखेंगे। कोई विशेष कोई प्रश्न होगा तुम लेंगे, नहीं तो फिर बात को मैं पूरा कर रहा हूँ पहले, फिर बाद में प्रश्न कोई होगा तो ले लेंगे। नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सब साहूणं एसो पंचन मुक्कारो सब पावपणाशनो मंगलानं च सब्बे सिंपडमं हवै मंगलम श्री श्री चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुतमा अरंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली प्रणतो धम्मो लघुतमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये चारों ही शरणा सगा और सगो कोई जे भवि प्राणी आद्रक क्षय अमर पद अंगूठे अमृत से लब्धि तृणा भंडार श्री गुरु गौतम ने समरे सदा मनोवांछित फल दातार भावे भावना भावी भावे दीक्षे दान भावे धर्माराधे पामे पद निर्वाण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकाणं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जय तीन शासनम जैनम जय तीन शासनम। बोलो जिन शासन देव की जय। आदिनाथ भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। हाँ जी, वंदना हाँ जी, धन्यवाद श्रवण जी, बहुत अच्छा।